नमस्कार, मैं बलवीर गुजर और आज है 14 अगस्त 2025 वार गुरुवार और आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम खबरें। जी हाँ, यानी कि हरियाणा में मौसम खबरों का क्या हाल है पूरी अपडेट देंगे। फिर हम उसके बाद बात करेंगे सोने चांदी का अपडेट। जी हाँ, यानी कि हरियाणा में सोने का भाव और चांदी का भाव क्या रहा है पूरी अपडेट देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मंडी का भाव, यानी कि हरियाणा में अनाज मंडी और सब्जी मंडी का भाव क्या चल रहा है उसके बारे में भी अपडेट देंगे। और फिर बात करेंगे सरकारी नौकरियों के बारे में भी अपडेट देंगे, सरकारी योजनाओं के बारे में भी अपडेट देंगे और जो भी तमाम छोटी बड़ी खबरें हैं हरियाणा में, जो भी खबरें हैं उनको सभी को विस्तार से समझेंगे। तो आज ही जुड़िए केटीआई बुलेटिन हरियाणा यूट्यूब चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम जो भी खबर देते हैं वो एकदम रियल खबर होती है। तो आप फटाफट से जुड़ जाइएगा। हरियाणा की जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ है ना, वो सभी आपको अपडेट देने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं आज के पंचांग की। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। हरियाणा चंडीगढ़ में सूर्योदय व सूर्यास्त कब तक होगा? सूर्योदय 5:48 पर होगा, सूर्यास्त 19:08 पर होगा। चलिए अन्य अपडेट देखते हैं। फरीदाबाद जिले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आगामी 14 अगस्त को बल्लभगढ़ और आसपास के क्षेत्रों को लगभग 500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात विभाजन विभीषिका कार्यक्रम से देंगे। कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री बल्लभगढ़ के नवनिर्मित ऑडिटोरियम, राजकीय प्राथमिक पाठशाला सेक्टर 23 के नए भवन और बल्लभगढ़ सेक्टर 22 स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा सोहना फ्लाईओवर का शिलान्यास भी किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी कई परियोजनाएं शुरू की जाएगी। इनमें मोहला से भनकपुर, भनकपुर से कबूलपुर एवं लिंक रोड लधियापुर की सड़कों का शिलान्यास शामिल है। साथ ही पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए यमुना से रेनीवेल की नई पाइपलाइन सेक्टर 25 तक बिछाने के कार्य की आधारशिला रखी जाएगी। अगली खबर देखिए। गुरुग्राम जिले के मानेसर नगर निगम क्षेत्र में 2 साल से बंद घर घर से कूड़ा उठाने का काम जल्द शुरू होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई हाई पावर परचेज कमेटी ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस योजना पर अगले 5 साल में 65 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जुलाई 2023 से मानेसर में घरों से कूड़ा उठाने का काम बंद था। निगम अस्थायी अवस्था से सफाई कार्य करवा रहा था, लेकिन अब ये कार्य शुरू होगा, क्योंकि इसमें इस योजना में 65 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगली खबर देखिए। हरियाणा के फरीदाबाद में 14 अगस्त को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका कार्यक्रम के लिए प्रदेश भर से रोडवेज की 470 बसें जाएंगी। इसे लेकर परिवहन विभाग के निदेशक ने सभी रोडवेज महाप्रबंधकों को पत्र जारी करके बसों की व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर देखिए। भिवानी के डीसी साहिल गुप्ता ने प्रजापत समाज का आह्वान किया कि वे उनके लिए अधिकृत की गई भूमि का उपयोग अपने व्यवसाय को बढ़ाने में करें। उन्होंने कहा कि मिट्टी के बर्तन बनाना मात्र एक कला ही नहीं है, बल्कि प्रजापति समाज की कलात्मक सोच है, उसकी कुशलता और कौशल का प्रतीक है। डीसी साहिल गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने गरीब परिवारों के उत्थान और कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। अगली खबर देखिए। भिवानी जिले के तोसाम में संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को नई अनाज मंडी में प्रदर्शन किया। मोर्चे का नारा था, विदेशी कंपनियां भारत छोड़ो और कारपोरेट घरानों खेती से दूर हटो। किसान संगठनों ने सांकेतिक धरना दिया। इसके बाद वे सब डिवीजन परिसर पहुंचे। यहां एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। धरना स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार लैंड पुलिंग पॉलिसी के जरिए किसानों की जमीन कारपोरेट को देना चाहती है। नेताओं ने एमएसपी गारंटी कानून की मांग दोहराई। उन्होंने बिजली क्षेत्र के निजीकरण और स्मार्ट मीटर लगाने का भी विरोध किया। उन्होंने कर्ज माफी, 10,000 रुपये मासिक पेंशन और फसल मुआवजे की मांग की। प्रदर्शन में खाद बीज की कीमतों, डीएपी यूरिया की कमी और आवारा पशुओं की समस्या भी उठाई गई। नेताओं ने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए आंदोलन ही एकमात्र विकल्प है।
अगली खबर देखिए, हिसार जिले के बरवाला में भवन निर्माण कामगार यूनियन कमेटी बरवाला के नेतृत्व में सैकड़ों मजदूर सीटू कार्यालय से नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। श्रम कल्याण बोर्ड को मौजूदा बीजेपी सरकार ने बंद करने के आदेश देकर मजदूरों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने तुरंत श्रम कल्याण बोर्ड को बहाल नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बंद किया गया पंजीकरण तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए और पास हुए आवेदनों की सहायता राशि जारी की जाए, यह भी उनकी मांग है। कल्याण बोर्ड में स्थायी अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति कर स्वतंत्रता ढांचा खड़ा किया जाए। 90 दिन के काम की तस्दीक का अधिकार यूनियनों को दिया जाए। फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। बेमानी आपत्ति लगाकर रद्द किए गए लाभ के फॉर्म बहाल किए जाए। फैमिली आईडी के नाम पर मजदूरों को प्रताड़ित करना बंद किया जाए। प्रवासी मजदूरों के साथ कैंप में हो रही परेशानियों पर रोक लगाई जाए। जिला स्तर पर वेरिफिकेशन में यूनियन प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। एसडीएम कार्यालय पर स्थित मजदूर कैंटीन को मजदूर चौक पर स्थानांतरण किया जाए। न्यूनतम मासिक वेतन 26,000 रुपये किया जाए। अगली खबर देखिए, गुरुग्राम में प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने बुधवार देर शाम अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान बेसहारा पशुओं और सफाई के मामलों में प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महीने के भीतर खुले में पड़े 3 लाख टन सी एंड वेस्ट का निपटान सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में खुले में घूमने वाले बेसहारा गोवंश, सफाई व्यवस्था, सीवरेज, सीएनडी वेस्ट और अन्य शहरी सुविधाओं को लेकर व्यापक विचार विमर्श किया। बैठक के बाद मंत्री ने बताया कि गुरुग्राम में लगभग 5,000 गाय और 1500 नंदी खुले घूमते हैं। नगर निगम द्वारा संचालित कामधेनु और नंदी धाम शालाओं में 500 गाय और 500 नंदी अतिरिक्त रखने की क्षमता उपलब्ध है। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 2 अन्य स्थानों पर भी गौशालाओं की व्यवस्था की जाए ताकि पशुओं को सुरक्षित रखने का काम जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। मंत्री विपुल ने निगम अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वाले बेसहारा गोवंश के मामले में प्रभावी एवं तेज कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अगले 15 दिनों में इस दिशा में स्पष्ट बदलाव दिखाई देना चाहिए। अगली खबर देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ईवीएम को लेकर कांग्रेस पर पलवार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 ऐसी सीटें हैं जहां 100 वोटों से लेकर 1000 वोटों तक के अंतर से कांग्रेस चुनाव जीती है। अगर ईवीएम कोई गड़बड़ी होती तो कांग्रेस ये सीटें नहीं जीत पाती। उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर कांग्रेस के द्वारा जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ही अपने नेता राहुल गांधी को समझाइए और उनका इलाज करवाइए, नहीं तो झूठ का कोई इलाज नहीं है। भिवानी में संयुक्त किसान मोर्चा ने जल भराव की समस्या और केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए जन विरोधी कदमों के विरोध में बुधवार को डीसी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के नाम अलग अलग ज्ञापन भिजवाया। किसानों ने ये ज्ञापन समाज कल्याण अधिकारी देवेंद्र सिंह को सौंपे। ऑल इंडिया किसान मजदूर संगठन के धर्मवीर सिंह ने कहा कि भवानी खेड़ा, तोसाम और भिवानी तहसील के 2 दर्जन से ज़्यादा गांव में भयंकर जल भराव है। समय रहते जिला प्रशासन ने ड्रोनों की क्षमता नहीं बढ़ाई, किनारे मजबूत नहीं करवाए, जिसके परिणाम स्वरूप जल भराव ने खरीफ फसल बर्बाद कर दी और अब रबी फसल भी बर्बाद होने वाली है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और सरकार की जल भराव की निकासी, फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने, जल भराव क्षेत्र की विशेष गिरदावरी कराकर प्रभावित किसानों को 1 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिलाएं, बर्बाद मकानों और दिहाड़ी करने से मजदूरों को भी वाजिब हर्जाना मिले, जल भराव पीड़ित गांव में 600 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी देकर 200 दिन का मनरेगा का काम लगवाए, बढ़ाई गई बिजली दरें और खाद तेल कीमतों को वापस लिया जाए, किसानों का 350 करोड़ बीमा फ्रॉड का पैसा वापस दिया जाए, किसानों को खाद उपलब्ध करवाई जाए। अगली खबर देखिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ओपन 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। पहले यह तारीख 15 अगस्त थी, जिसे अब बढ़ाकर 1 सितंबर कर दिया गया है। हालांकि देरी से आवेदन करने वाले छात्रों को 1000 रुपये का अतिरिक्त विलंब शुल्क देना होगा। यह शुल्क नियमित फीस के अतिरिक्त है। इस परीक्षा का आयोजन सितंबर या अक्टूबर 2025 में किया जाएगा। छात्रों को आवेदन के लिए
बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bses.org.in पर जाकर करना होगा। अगली खबर देखिए, हरियाणा लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.hpsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर फीस जमा करने की जो आखिरी तारीख है वो 2 सितंबर 2025 तय की गई है। आवेदन शुरू 13 अगस्त से हो गए और इसकी जो लास्ट डेट है वो 2 सितंबर 2025 रहने वाली है। टोटल पोस्ट इसमें 255 हैं। चलिए लोकल सोने चांदी का अपडेट देखते हैं चंडीगढ़ से। तो बुधवार को 24 कैरेट सोने का भाव 99,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। वहीं अगर 22 कैरेट सोने की कीमत देखें तो 94,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं अगर बुधवार को चांदी का भाव देखें तो 1,17,500 प्रति किलोग्राम पर चांदी पहुँच चुकी है। चंडीगढ़ से पेट्रोल डीजल की कीमत देखें तो पेट्रोल 94.24 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं अगर डीजल का भाव देखें तो 82.45 रुपये प्रति लीटर डीजल हो गया है। तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़ जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए आज ही जुड़िए KDI बुलेटिन हरियाणा यूट्यूब चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम जो भी खबर देते हैं वो एकदम रियल खबर होती है। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।